12 यानी इंटर का बोर्ड एग्जाम 2 बार होगी, ठीक है। एक बार पहली बार यानी कि नवंबर दिसंबर में होगी, उसके बाद मार्च अप्रैल में हो जाएगी, ठीक है। इसलिए दोनों एग्जाम को नंबर ऐड करके इस बार जितना भी अंक होगा वही आपका अंक होगा। तो पहली बार झारखंड में 2 बार बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो भूगोल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इसी का नहीं, कंपटीशन की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर तरीका से सही आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉडल सेट भी बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, मानव भूगोल क्रिया वस्तु मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया, यह कथन किसका है? कुछ सैंपल ने। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? एरेटोस्थनीज ने। इसके बाद है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने किस विद्वान ने किया था? लुसियन फेब्रे ने। संभववाद अवधारणा में किस घटक का महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक। क्योंकि इससे पहले सारा विषय का मैं क्लियर समझा दिया हूँ और वीडियो भी बना दिया हूँ हिस्ट्री का, ठीक है। जियोग्राफी ही बच गया है, ठीक है, इसी को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। सारा विषय को होम साइंस से लेके जितना भी सब्जेक्ट है, सारा विषय पॉलिटिकल साइंस, सारा विषय को मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसलिए आपको कोई भी विषय में आपको कोई आंसर क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही विषय रह गया है, आपको एक एक करके बताया जा रहा है। हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, उसके बाद इंग्लिश कोर, जितना भी है ये कोर इलेक्टिव वाला सारा सब्जेक्ट को मैं बता दिया। संभववाद अवधारणा की किस लेखक के महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक को। थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। नाउ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर है। नियतिवाद के विचारक कौन है? इनमें से सभी है, यानी ई, कांट, हैमलेट, रिटर। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? रेडजेल ने लिखी। मानव भूगोल विचारकों के विकास में अभिव्यंजना है। नो भौगोलिक ज्ञान के विस्तार खोज को तत्कालीन परिणाम है, यह कथन किसने दिया था? विडाला डी ला ब्लास ने। जियोग्राफिया जेनरलिक्स के लेखक कौन है? वारेनियस, ठीक है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आधुनिकवाद का। फास्ट बोलने का मतलब है कि हमें टाइम का कम कीमत है, ठीक है। कोचिंग स्कूल पढ़ाने के बाद सारा आपको पता होगा कि 9th का सारा, मैथ का सारा सोल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का। 10th का सारा विषय का सोल्व करना पड़ रहा है, क्योंकि परीक्षा से पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जितना है सारा विषय को। अगर आपके घर में कोई भी क्लास का बच्चा है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही संजीवनी बूटी साबित होंगे। तो कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अन्वेषण और वर्णन। किसने कहा? मानव प्रकृति का दास है। सैंपल ने। मानव भूगोल के अध्ययन की प्राचीन विधियाँ क्या है? उपरोक्त सभी। भौतिक आवश्यकताएं क्या है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब भोजन, वस्त्र, मकान। मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट, कृषि और खनन। प्राकृतिक तत्व क्या है? जंतु, जलवायु और मृदा। सांस्कृतिक तत्व क्या है? मानव बस्तियाँ। उसके बाद है समायोजन के प्रकार क्या है? दोनों, आर्थिक और सामाजिक, हो गया। उसके बाद उच्च आवश्यकता क्या है? शिक्षा। मानव भूगोल के विचारधाराएं क्या है? उपरि सभी, यानी कि निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। नवीन अध्ययन विधि क्या है? मात्रात्मक उपागम। OH के स्पेट संबंधित किससे? ऑस्ट्रेलिया से। सैंपल किस भूगोल वेत्ता क्या शिष्य हैं? तो रेडजेल का। उसके बाद है संभववाद का विचारक कौन है? तो दोनों, रेडजेल और सैंपल ने। एंथ्रोपोजियोग्राफी के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल का संबंध किससे है? दोनों से, यानी मानव से और परिस्थितियों से। सारा सब्जेक्ट समाप्त हो चुका है, बस भूगोल ही बच गया है। एक चैप्टर बता दिए हैं, अगला दिन जो बताएंगे दूसरा चैप्टर विश्व की जनसंख्या वितरण एवं गणना। क्योंकि भूगोल में 2 किताबें हैं, दोनों से आपको सही आंसर क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद मॉडल सेट बताया जाएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूले, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाएगी।